हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम आज करेंगे प्रश्नावली 3.5 एक्सरसाइज 3.5 करेंगे। उसमें पहला प्रश्न हम यहाँ हल करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको दो चर वाले रैखिक समीकरणों को बस-गुण विधि से हल करना सिखाया था। हम कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यानी कि बस-गुण विधि से इनको हल करते हैं। तो इस विधि को सीखने के बाद हम आज करेंगे प्रश्नावली 3.5। अगर आपने बस-गुण विधि को नहीं समझा है तो इससे पहले वाला वीडियो देखिए। अब हम करेंगे प्रश्नावली 3.5। प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न एक है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसके अपरंत रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उससे बस गुण विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न नंबर जो पहला है x - 3y - 2 = 0 और 3x - 9y - 2 = 0। आप देखिए इसके हल अगर आप चेक करेंगे, अगर आप मतलब व्यापक रूप से इसका हम तुलना करेंगे a1 बटे a2 b1 बटे b2 और C निकाल कर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो है इस समीकरण का कोई हल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 है, परंतु C1 बटे C2 इसके बराबर नहीं है। तो इसको हम पहला प्रश्न नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका कोई हल संभव नहीं है। अब उसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा हम इसको सॉल्व करेंगे। 2x + y = 5 3x + 2y = 8। तो क्योंकि इस समीकरण का एक अपर्ण रूप से अनेक इस समीकरण का एक अद्वितीय हल है, इसलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न दूसरा ये लिखा हुआ है यहाँ पे, हम इसको सॉल्व करेंगे बस-गुण विधि से यानी क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। कैसे हम सॉल्व करते हैं मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में समझाया था। हम यहाँ लिखते हैं x, यहाँ लिखते हैं y, यहाँ लिखते हैं -1। तो यहाँ पर चूँकि 5 और 8 C1 और C2 बराबर के दाएं तरफ हैं, इसलिए यहाँ क्या आएगा -1 आएगा। अब देखिए इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x का गुणांक कितना है 2, यहाँ लिखेंगे 2, y का गुणांक 1 है, यहाँ लिखेंगे हम क्या 1 और 5 का क्या है 5 उतर जाएगा। उसके बाद जो है x का गुणांक है 3, हम यहाँ 3 लिखेंगे, y का गुणांक है 2, हम यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ क्या आएगा 8 आएगा। इस तरह से हमने इसको समझा था। इसके बाद हम यहाँ बनाएंगे x बटे बराबर आएगा y बटे बराबर आएगा -1 बटे ये लिखा हुआ है। हम इसको क्या कैसे करेंगे मैं आपको ये समझाया था कि x के हर में क्या आएगा, इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं x को छुपाते हैं इस तरह से। ये x के हर में क्या आएगा, हम इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो मैंने आप टेबल दे रखी है, इस टेबल में से हम क्या करेंगे x के मान को छुपा देंगे और क्या बचेगा y और -1 बचेगा। हम यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड बस-गुण विधि। तो हम यहाँ क्या करेंगे 1 × 8 ऋण 2 × 5, आपको याद होगा 1 × 8, हम लिखेंगे 1 × 8 माइनस 2 × 5। अब y के लिए हम y को हर में क्या लिखेंगे, इसके लिए हम y को छुपा देंगे इस प्रकार से। हम y को नहीं मानेंगे, हम मानेंगे 2 5 3 8। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे गुणा कैसे करेंगे, पहले 3 × 5 करेंगे, 3 × 5 करेंगे पहले। हम यहाँ 2 × 8 पहले नहीं करेंगे, इसको मैंने आपको पहले की वीडियो में समझा रखा है ऐसा क्यों है। हम यहाँ करेंगे 3 × 5 और ऋण 2 × 8। तो यहाँ लिखेंगे क्या 3 × 5 माइनस क्या 3 × 5 माइनस 2 × क्या 8। और उसको -1 के लिए हम -1 को यहाँ छुपा देंगे इस प्रकार से। यहाँ क्या बचा है, उसके बाद 2 1 3 2, यहाँ पर हम फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 ऋण 3 × 1। क्या लिखेंगे हम क्या 2 × 2 माइनस 3 × क्या 1। तो मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यानी कि बस-गुण विधि विस्तार से इससे पहले की वीडियो में समझा रखा है। अगर जिसके समझ में ये नहीं आ रहा है तो इससे पहले वाला वीडियो देखिए, उसमें देखिए कि बस-गुण विधि हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ x बटे 8 ऋण 2 × 10, इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे बराबर y बटे 3 × 15 ऋण 2 8 16। फिर करेंगे बराबर ऋण 1 बटे 2 दूनी 4 ऋण 3 × 3, इस तरह से। फिर लिखेंगे x बटे -2 इक्वल टू y अपॉन -1 इक्वल टू -1/1। सॉल्व करने के बाद x बटे 8 से 10 गया ऋण 2, y बटे ऋण 1 और ऋण 1 बटे क्या 1। तो हमने इसको यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर आपके समझ में बस-गुण विधि नहीं आ रही है तो इससे पहले वाला वीडियो देखिए। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बस-गुण विधि को निकालने का तरीका समझा रखा है विस्तार से, हम किस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से इन समीकरणों को सॉल्व करते हैं। और यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ कि हम इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। इतना करने के बाद हम क्या लेंगे, एक बार क्या लेंगे x बटे ऋण 2 बराबर ऋण 1 बटे 1 लेंगे और दूसरी बार क्या लेंगे y बटे ऋण 1 बराबर ऋण 1 बटे क्या 1 लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यदि x अपॉन -2 इक्वल टू -1/1, आपको याद होगा हम एक बार पहला वाला और लास्ट वाला लेंगे और दूसरा हम क्या दूसरा वाला और लास्ट वाला लेंगे। मीन्स एक बार ये और ये लेंगे और दूसरा बार हम ये और ये लेंगे। तो हमने पहले क्या लिया है, ये वाला और क्या ये वाला, पहला वाला और लास्ट वाला।
यदि x अपॉन -2 इक्वल टू -1 अपॉन 1, तो यहाँ पर कीजिए गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि बस गुणा। x को गुणा कीजिए 1 से, x बराबर -2 गुणा कीजिए -1 से, 2 1 या 2, और -2 क्या आएगा +2, कि 2 एकम 2 हो जाएगा, ऋण का धन, x कितना आया 2, x की वैल्यू आ गई है 2। अब मैंने क्या कहता आपको, एक बार हमने ये और ये लिया, अब लेंगे हम क्या दूसरा वाला, यानी कि यदि y अपॉन -1 ये बराबर -1 अपॉन 1, तो अब यहाँ भी किसी बस गुणन, y को गुणा कीजिए 1 से, y बराबर एकम 1, यानी कि ऋण का धन हो गया, 1 1 जा 1, y बराबर क्या आ गया 1, x आ गया 2, y आ गया क्या 1, अतः x बराबर 2, y बराबर 1 इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 2 हमने कर दिया है, और मैं आपको अभी समझाया है प्रश्न नंबर 1 क्या है। इस प्रश्न नंबर 1 का कोई हल संभव नहीं है, यानी कि क्या है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 के बराबर है, इसलिए इसका कोई हल नहीं है। इसके रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। इसका हल होता है, संभव है, इसका हल मैंने आपको समझा दिया है। दूसरे का तीसरा प्रश्न को मैं भी कैसा है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसके क्या होंगे, अपने से अनेक हल होंगे। आप इसको भी छोड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 को आप घर में अपने आप करेंगे, क्योंकि ये भी प्रश्न इजी प्रश्न है। इसको हम ऐसे करें जैसे मैं प्रश्न नंबर 2 समझाया था, आप उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको प्रश्न नंबर 2 समझा रहा हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 लिखा हुआ है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या कहा मैंने आपको, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या बस शर्त ये लिखी है, कंडीशन ये है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हम जानते हैं कि किसी समीकरण के जो है अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, जब उसका क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर क्या होता है c1/c2 होता है। क्यों यहाँ पर लिखा हुआ है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे लिखा हुआ है। तो किसी समीकरण के जो है अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, जब क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से इससे पहले के कुछ पहले वीडियो में समझा रखा है, आप उसको देख सकते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो प्रश्न नंबर 2 का पहले प्रश्न का क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 2x + 3y = 7 और a - bx + a + by = 3a + b - 2। हम इसको अब सॉल्व करेंगे, लेकिन उसने किताब में प्रश्न ये कहा है a और b के किन मानों के लिए। इसका मतलब हमें a और b के मान निकालने हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, a और b के मान निकालने हैं, x और y के मान नहीं निकालने हैं। a और b के किन मानों के लिए मीन्स a और b के मान निकालने हैं, कि शर्त यह है कि a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ध्यान रहे, यहाँ पर शर्त लिखी है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे मीन्स इन समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हमें मान किसका निकालना है, ए और बी का। तो ए और बी का मान अपने आप आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, लेकिन शर्त यह है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हम जानते हैं किसी भी रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, जब क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 होता है। यानी कि हम इस समीकरण पर हम क्या निकालेंगे, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान ढूंढेंगे। तो यहाँ देखिए a1 है कितना 2, या मैंने आपको समझा रखा है पहले इसके बारे में। हम किस प्रकार से a1 b1 c1 a2 b2 c2 को ढूंढते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए a1 बराबर 2 और b1 कितना है, b1 बराबर कितना आ गया यहाँ पे y का गुणांक जो है 3 और c1 कितना आया, देखिए c1 आया वहाँ पे कितना 7। a1 b1 c1 और a2 कितना है, देखिए a2 बराबर देखिए a - b, a2 कितना है a - b है। और b2 कितना, b2 देखिए b2 लिखा हुआ है क्या a + b और c2 कितना लिखा हुआ है, c2 लिखा हुआ है कितना 3a धन b ऋण क्या 2। तो यह देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो हमने इसके मान देख लिए हैं, छांट दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए इनको लिखने के बाद उसने प्रश्न में ये कहा, मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ कि निम्न रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हम जानते हैं कि किसी समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, जब क्या होता है फिर से a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर क्या होता है c1/c2 होता है। इस तरह इसको लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, चूंकि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसलिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। क्योंकि प्रश्न में उसने किताब में ये कहा है कि हमें a और b के मान निकालने हैं। ध्यान रहे, हमें a और b के मान निकालने हैं, x और y के मान नहीं निकालने हैं, हमें a और b के मान निकालने हैं, जबकि इस दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। प्रश्न में ये कहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर हमने समीकरण लिखने के बाद a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान लिख दिए हैं। यहाँ से
जो शर्त उसने कही है, शर्त उसने कही है कि अपरिमित रूप से अनेकल होंगे, तो हमने ये लिखा हुआ है चूंकि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेकल हैं, इसलिए क्या होना चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए, क्योंकि अनेकल कब होते हैं, जब ऐसी कंडीशन आती है। अब इसको लिखने के बाद हम क्या मान रखेंगे, यहाँ पे मान रखने के आप जानते हैं कि a1 कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए 2, हम लिखेंगे 2 कितना a2 a माइनस क्या b, ये a2 यहाँ गया, यहाँ से a1 a2, फिर क्या कीजिए बराबर b1 कितना देखिए 3 कितना है b2 देखिए a प्लस b, और बराबर कितना लिखा हुआ है c1 कितना लिखा है 7 c2 कितना लिखा हुआ है 3a धन b और क्या माइनस क्या 2। तो हमने a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के मान यहाँ पर रख दिए हैं। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि तीनों बराबर हैं, यानी कि ये यहाँ बराबर है, फिर ये यहाँ बराबर है, फिर ये, यानी कि ये तीनों बराबर है। तो हम इन बीजगुणन की तरह हम यहाँ भी क्या करेंगे, एक बार पहले वाला और लास्ट वाला लेंगे, और दूसरी बार हम दूसरे वाला और लास्ट वाला लेंगे। मीन्स एक बार हम ये और ये लेंगे जैसे हमने इससे पहले प्रश्न में लिया है, और दूसरा हम क्या ये और क्या ये लेंगे, यानी कि पहला वाला और लास्ट वाला लेंगे पहले, उसके बाद दूसरा वाला और क्या लास्ट वाला लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे यदि 2/1 माइनस बी इक्वल टू 7/3a प्लस बी माइनस 2, हमने पहला और लास्ट ले रखा है यहाँ पे, यदि 2/a ऋण बी पहला बराबर लास्ट वाला 7/3a धन बी ऋण 2। अब इसको हमने ले लिया है, हम यहाँ करेंगे फिर वहीं पर क्रॉस मल्टीप्लाई, या हम जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई या बीजगुणन कैसे करते हैं, इस अंश को इस हर से गुणा करना है, इस हर को इस हर से गुणा करना है। तो आप यहाँ गुणा कीजिए, पहले कोई भी गुणा कीजिए, हमने लिखा 7 कोष्टक में क्या a ऋण बी, हम जानते हैं जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 को यहाँ मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा ब्रैकेट्स में, क्योंकि ये बहुपद है। 7 यहाँ लिखेंगे इसको कोष्टक में बराबर, यहाँ लिखेंगे हम 2, कोष्टक में क्या आएगा फिर 3a धन b ऋण क्या 2, यानी नीचे से ऊपर गुणा, ऊपर से क्या नीचे गुणा, इस तरह हमने इसको लिख दिया है। फिर लिखेंगे या, अब यहाँ कोष्टक खोलना आपको आप जानते ही हैं, 7a माइनस क्या 7b, कि ब्रैकेट्स खोलने पर 7 गुणा करेंगे a से भी और क्या b से भी, वहाँ से ब्रैकेट्स खोलने पर 2 गुणा करेंगे हम 3a से भी, b से भी और क्या ऋण 2 से भी, तो 2 3 6a धन, यहाँ लिखेंगे 2b ऋण 2 दूनी क्या 4। फिर लिखेंगे या, ये एक क्वेश्चन बन गया है, यहाँ पर हम वही करेंगे 7a माइनस 6a, 7a और 6a को हम राइट से लेफ्ट लाएंगे, प्लस से क्या होगा माइनस 6a, फिर यहाँ देखिए माइनस क्या 7b जो यहाँ पे है इसको रहने दीजिए यहाँ पे, फिर 2b को भी हम दाएं से बाएं लाएंगे, प्लस से क्या माइनस 2b हो जाएगा ये, और उसके बराबर क्या लिखा ये -4, ये -4 को -4 यहीं पर रहनेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया है, क्वेश्चन बनाने के लिए a और b वाले पद बराबर के बाएं तरफ लाए और -4 बराबर के दाएं तरफ रख दिया, तो 7a यहीं पर है, हमने 6a को लेफ्ट में लाए है, प्लस से हो गया -6a, ये -7b, 2b को हम यहाँ लाएंगे तो -2b इक्वल टू क्या -4, a माइनस 9b इक्वल टू -4, 7a से 6 गया a ऋण 7b ऋण 2b ऋण 9b बराबर क्या ऋण 4। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर क्या बन गया ये 1। अब हमने यहाँ पर कैसे बनाया इसको, यहाँ देखिए ऊपर हमने पहला और लास्ट वाला लिया था, हम अब दूसरा वाला और लास्ट वाला लेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे यदि, इसको लिखेंगे हम, तो इसके लिए यदि 3/a धन b बराबर 7/3a धन b ऋण 2, हमने इसको लिख दिया है यहाँ पे, यहाँ से इसको हमने ले लिया है। इसको लेने के बाद हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि बस गुण करेंगे। तो यहाँ पे बस गुण करने के लिए तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ पे 3 को यहाँ गुणा किया, 7 को यहाँ गुणा किया, 3 गुणा गई कोष्टक में 3a धन b ऋण 2, यहाँ पे इक्वल, फिर 7 कोष्टक में a प्लस b, तो अब ब्रैकेट्स खोलने के बाद हम 3 को गुणा करेंगे 3a से भी, ba से भी और क्या -2 से भी, वहाँ से 7 को गुणा करेंगे a और क्या b से। तो कोष्टक खोलने के बाद तो 9a प्लस 3b 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b, और ऊपर की तरफ में हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे a और b बराबर के लेफ्ट बनाएंगे, जबकि 6 को बराबर के दाएं तरफ बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक समीकरण बनेगा, उसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 9a माइनस 7a, 7 को हम यहाँ लाएंगे, प्लस से -7a प्लस 3b, और इस 7b को हम यहाँ लाएंगे तो क्या -7b इक्वल टू 6 को यहाँ लाएंगे बराबर क्या 6, 9 से 7 गया 2a ऋण 4b बराबर 6, 3b ऋण 7b कितना ऋण 4b बराबर 6। अब देखिए यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 2 बन गया है, परंतु यहाँ पर 2 कौन आ रहा है, यहाँ पर आप 2a ऋण 4b में 2 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि उससे प्रश्न आसान हो जाएगा। जब आप 2 कॉमन निकालिए, 2 कॉमन आने के बाद ये हो जाएगा 2 आया कॉमन आ गया, ब्रैकेट्स में आया a माइनस 2b इक्वल टू 6, a माइनस 2b इक्वल टू 6/2, क्योंकि 2 गुणा से क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, a माइनस 2b बराबर क्या 2 3 6 3, ये क्वेश्चन नंबर क्या बन जाएगा 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ, ये समीकरण 1 ये है,
और इस समीकरण क्या, ये 2 ही है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जब सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, या समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, या समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर ये समीकरण 2 लिख दिया, ये समीकरण 1 लिख दिया। इसको हम सॉल्व करेंगे बिलो विधि से। तो यहाँ पर आप जानते हैं प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस, और माइनस हो क्या हो जाएगा प्लस। हम बिलो सम कैसे उसको सॉल्व करते हैं ये भी मैंने आपको समझा रखा है, ये याद कर जाएंगे। कैसा आया, 9 से 2 घटाया 7b इक्वल टू 7, या b इक्वल टू 7 अपॉन क्या 7, या b इक्वल टू क्या सदगम 7। b का कितना आ गया, 1 आ गया। तो b की वैल्यू 1 आ गई है। अब उसने कहा था a और b के किन मानों के लिए, तो हमें a और b के मान निकालने थे। यहाँ b का मान 1 आ चुका है। अब इस b के मान को रखेंगे हम समीकरण क्या 1 में, या समीकरण क्या 2 में। समीकरण 2 में b बराबर 1 रखने पर, तो ये समीकरण 2 है a माइनस 2 इंटू b यानी कि 1, ये है a माइनस 2b, a माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू कितना लिखा हुआ है ये 3। तब देखिए यहाँ a माइनस क्या 2 इक्वल टू क्या 3, a में 2 कम 2 बराबर क्या 3, या a बराबर क्या 3 धन 2, 3 धन 2 बराबर कितना गया 5। तो a का मान आ गया 5, अब b क्या आया था 1 आया था। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः a बराबर 5 b बराबर 1। तो a और b के मान यहाँ पर आ चुके हैं। अब नेक्स्ट इसी में दूसरा प्रश्न है, k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण का कोई हल नहीं है। इससे पहला प्रश्न क्या था हमने, उसमें क्या था अपरिमित जो से अनेक हल हैं। और यहाँ पर क्या कंडीशन दे रखी है, k के किस मान के लिए हमें निकालना है मान k का, हमें मान निकालना है किसका, k का मान निकालना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, k के किस मान के लिए निम्न समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। तो समीकरण यहाँ पर 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इक्वल टू 2k प्लस 1। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, हमें k का मान निकालना है और शर्त क्या है कि समीकरणों का कोई हल नहीं है, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। और हम जानते हैं कि समीकरण का कोई हल कब नहीं होता है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर न हो c1/c2 की। तो हम इस प्रश्न को लिखेंगे करेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा लिख दिया मैंने, 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इक्वल टू 2k प्लस 1। तो हमने प्रश्न लिख दिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। a1 b1 c1, a1 का मान 3, b1 आ गया 1, c1 आ गया 1, a2 आ गया कि 2k माइनस 1, b2 आ गया k माइनस 1 और c2 आ गया क्या 2k प्लस 1। तो हमने यहाँ लिख दिया है। अब उसने कहा था कि प्रश्न में उसने कहा था कि समीकरण का कोई हल नहीं है। तो हम जानते हैं कि चूंकि समीकरण का कोई हल नहीं है, इसलिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो चूंकि समीकरण का कोई हल नहीं है, इसलिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। अब इसको लिखने को हम यहाँ मान रखेंगे, यहाँ से a1 कितना है 3, तो 3 बटे कितना है a2 कितना आ गया 2k माइनस 1 बराबर। फिर देखिए b1/b2 यहाँ b1 कितना है 1 बटे b2 कितना है देखिए k माइनस 1 और इक्वल टू बराबर नहीं है c1/c2, c1 कितना है 1 बटे c2 कितना है 2k प्लस 1। तो हमने यहाँ तीनों लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे ये, अब आप देख होंगे ये दोनों बराबर है, परंतु ये बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर हैं, इनके बीच बराबर का साइन है, पर यहाँ बराबर नहीं है। ये बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं है तो उसकी शर्त यही होती है। और चूँकि ये बराबर नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे, जो बराबर है हम उसको लेंगे। हम लेंगे 3/2k माइनस 1 इक्वल टू 1/k माइनस 1 लेने पर। अब लेकिन हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये बराबर नहीं है। अब इसको यहाँ कीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, या इसको फिर यहाँ बस कीजिए वहीं इसी की तरह। तो देखिए 3 कोष्ठक में k माइनस 1 इक्वल टू 1 कोष्ठक में क्या 2k माइनस 1। अब इसको सॉल्व कीजिए उसी प्रश्न की तरह। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आया k बराबर क्या 2। तो यहाँ पर इसको सॉल्व किया हमने, 3k माइनस 3 इक्वल टू 3k, इस 2 को यहाँ लाइए प्लस माइनस 2k हो जाएगा, ये बराबर ऋण 1 ऋण 3 का धन 3 हो जाएगा, और आया k बराबर क्या 2। तो अतः k बराबर कितना आ गया 2, अतः k बराबर क्या 2, ये इसका आंसर है। तो इससे करने के बाद आप प्रश्न नंबर 3 लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण को प्रतिस्थापन और बसगुण विधि से हल कीजिए। तो आपका काम होगा इसको, अब इस प्रश्न को आप जो है प्रतिस्थापन से भी हल करेंगे और बसगुण से भी हल करेंगे।
किस विधि को आप अधिक अच्छा मानते हैं, अधिक उपयुक्त मानते हैं, आप सॉल्व कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्नों का आप होमवर्क के रूप में दोनों विधियों से यानी कि प्रतिस्थापन से भी सॉल्व करेंगे और बसगुणन से भी क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आपको इस प्रश्नावली से प्रश्न नंबर 4 भी सॉल्व करना है, तो आपको ये भी सॉल्व करना है फिर कॉपी में, और उसके अलावा जो भी मैंने आपको अभी कहा वो भी सॉल्व करना है। बाकी जो मैंने प्रश्न आपको समझाने के हैं उन प्रश्नों को भी आपको फिर कॉपी में लिखना है प्रश्नावली 3.5 से, और आपको ये भी क्या करना है फिर कॉपी में हल करना है। तो इसके प्रश्न नंबर 4 को हम अगले वीडियो में देखेंगे, इनको हम अगले वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए क्या, गुड बाय।